नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। दिल्ली में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव फिर से निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। लालू यादव लगातार 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा राजद कार्यकारिणी की बैठक में कई प्रस्ताव भी पास हुए। बैठक में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव भी पास हुआ। तो आपको बता दें कि 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चुने गए हैं और कार्यकारिणी में कई प्रस्ताव भी पारित हुआ। बिहार निकाय चुनाव मामले में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा जब सरकार में आई थी तब जाकर निकाय चुनाव हुआ था। उन्होंने कहा कि 23 साल तक नीतीश, राजद और कांग्रेस ने निकाय चुनाव नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि नीतीश ने सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश नहीं माना और राज्य निर्वाचन आयोग पे दबाव बनाया। सुशील मोदी ने कहा कि चुनाव प्रचार में लोगों के करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। राज्य सरकार को अपने कोष से इसका खर्च को वहन करना चाहिए। ये हम ये थोड़ी करें कि बिना आरक्षण दिए चुनाव कराइए। आरक्षण अति पिछड़ों को आरक्षण देकर तत्काल चुनाव कराइए। उसके लिए जहाँ से परमिशन लेना पड़े, जो लेना पड़े, क्योंकि आपकी गलती के कारण वो वंचित हो गए हैं। तो इसलिए आरक्षण देकर चुनाव कराओ, ये कहा हम लोगों ने। ये नहीं कहा कि बिना आरक्षण दिए चुनाव कराओ। तो ये आपका सरदर्द, आप सरकार में हैं, आपकी गलती से हाईकोर्ट में आप हार गए, मुकदमा हार गए जो है। तो इसलिए जो करना हो कीजिए, लेकिन जल्द से जल्द आरक्षण देकर चुनाव कराइए। तो ये विशेष आयोग गठित करने का सुझाव हमारा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। और एक बार नहीं, 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है। उसके बावजूद आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का बिना पालन किए आपने चुनाव कराने की पहल करा दिया। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पे होने वाले उपचुनाव पे मुकेश सहनी ने कहा है कि दोनों सीटों पे वीआईपी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका मकसद विरोधियों को हराना है। वहीं सुशील मोदी द्वारा नीतीश कुमार पे लगाए गए आरोप पे उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना दोष नीतीश कुमार पे मढ़ रही है और उनकी पार्टी इसके खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन करेगी। हम लोग डिसीजन लेंगे और दोनों क्षेत्र में गोपालगंज और मोकामा में हमारे काम हम लोगों ने संपूर्ण कर चुका है बूथ स्तर तक। और हमारा एक ही मकसद है कि मजबूती से जीतना और सामने वाले को हराना। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने रणनीति बना के तैयार है। अभी हम देख रहे हैं कि मैदान में सामने वाला किनको उतार रहे हैं, उनका इंतजार है। वो जैसे उनका नाम का घोषणा हो जाएगा वैसे हमारी पार्टी की तरफ से नाम का डिक्लेयर किया जाएगा। एक और सवाल, सुशील कुमार मोदी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है कि आपने आरक्षण खत्म कर दिया है और कई ऐसे सवाल भी जो उन्होंने उठाए हैं नगर निकाय चुनाव। देखिए, लोग कहते हैं ना कि चोर बोलता है जोर से, तो वही सुशील मोदी जी हैं। गलत वो किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को घेर रहे हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि 4 बार पंचायत चुनाव बिहार में हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। 3 बार नगर निगम का चुनाव हुआ और उस समय तक भारतीय जनता पार्टी साथ में था और चुनाव हुआ। और आज सिर्फ 1.5 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ नहीं है और उसके बाद बिहार में रोक लगा। तो ये जग जाहिर है कि भाजपा के नेता ने, भाजपा नहीं चाहता है कि बिहार में गरीब पिछड़ा को कल्याण हो और उन्होंने ये काम कराया है और वो अपना दोष जो है ना वो दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। इसके लिए भी हम लोग आने वाले समय में शीघ्र ही पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। गांव-गांव जाकर एक-एक लोगों को बताएंगे कि भाजपा किस तरीके से बिहार के लोगों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वार पे प्रशांत किशोर ने पलटवार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के ऊपर अब उम्र का असर दिखने लगा है। वो बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे काम करने का आरोप लगाया है, वहीं ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में विलय का भी सलाह दी थी। अब दोनों बातें कैसे संभव है, इसमें एक सही तो दूसरी गलत होगी। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर उम्र का असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से अकेले पड़ गए हैं और ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पे उनको थोड़ा भी विश्वास नहीं है। पर अब धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा है।
उनके वक्तव्यों में, उनके कार्यकलापों में। वो बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ जाते हैं। अब आप ही देखिए, उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ, और उसी के साथ ये भी कह दिया कि मैंने उनको कहा कि आप कांग्रेस में अपने दल का विलय कर दें। दोनों बात तो कैसे संभव है? अगर मैं भाजपा के एजेंडे पर काम कर रहा हूँ तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्यों कहूँगा कि जदयू कांग्रेस में मर्ज कर जाए? और अगर दूसरी बात सही है तो पहली बात सही नहीं होगी। तो ये उम्र का असर है। अंग्रेजी में वर्ड जो है थोड़ा डिल्यूजनल हो गए हैं, घबराहट भी है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पे अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लोगों से घिर गए हैं जिन पर उनका खुद का विश्वास नहीं है। इसी घबराहट में कुछ से कुछ बोल दे रहे हैं। तो उम्र का असर है, और अकेले पड़ जाने की जो घबराहट है, इस वजह से कुछ बोल रहे हैं।